नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर एशियन पब्लिक टीवी की ओर से आप लोगों को हम मुखातिब करेंगे चीन की ओर। अभी हाल में जब G20 की समिट हुई थी तो भारत के इनिशिएटिव पे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को सहमति दी गई और इस इकोनॉमिक कॉरिडोर और इससे जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बढ़ने में जब सहमति हो गई सारे राष्ट्रों के बीच, तो चीन और उसका जो रोड बेल्ट इनिशिएटिव है उसको एक धक्का लगा। और चाइना का एक मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, जो वहाँ का ऑफिशियल मुखपत्र है, उसमें कई लेख छप रहे हैं आजकल जो चाइना किन बातों से आजकल परेशान है वो परिलक्षित हो रही हैं। अभी 7 फरवरी को एक लेख छपता है ग्लोबल टाइम्स में। उसमें ये प्रमुखता से कहा जाता है कि पश्चिमी देशों को और अमेरिका को चाइना की बढ़ती ताकत से परेशान नहीं होना चाहिए, चाइना को अपने साथ लेके चलना चाहिए। लेख में यह भी कहा गया है कि एक पश्चिमी देशों का एक दृष्टिकोण है, वो चाइना के ड्रैगन को, जो सिंबलाइज करता है चाइना को, और स्पेशली जो लूनर कैलेंडर बदला है और ये ईयर ऑफ द ड्रैगन, और इसमें चाइना का ये कहना है कि ड्रैगन को ईविल की तरह मत देखो। और इसी के साथ ही साथ चाइना जब साउथ चाइना सी में अपना एक तरह का वर्चस्व चाहता है, तो वो देख रहा है कि किस तरह से जब ताइवान का मामला एक तरफ, तो किस तरह से वो एक समूह बनाए जो कि चाइना के इंटरेस्ट और दूसरे देशों के इंटरेस्ट को वो एक कर सके। और इसी परिप्रेक्ष्य में चाइना फिलीपींस के साथ कुछ विशेष डिप्लोमेसी कर रहा है, कुछ विशेष प्रयत्न कर रहा है। और इसी श्रृंखला में फिलीपींस के राष्ट्राध्यक्ष फर्डिनांड मार्कोस जूनियर, जिनको लोग बोंग बोंग भी कहते हैं, उनने जनवरी में चाइना गए थे और उन्होंने रीअफर्म किया था चाइना के साथ एक जॉइंट कोलैबोरेशन का ऑयल और नेचुरल गैस को लेकर के। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अभी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर और फिलीपींस के फॉरेन मिनिस्टर, उनमें फ़ोन पे बात हुई और उनने फिर से रीट्रेट किया है ये जो इनका जॉइंट एक्सप्लोरेशन ऑफ गैस और ऑयल। और इसी के साथ ही साथ फिलीपींस का जो नॉर्थ मोस्ट प्रोविंस है, जो कि ताइवान से के नज़दीक है, वहाँ के गवर्नर ने भी रिपीट किया कि चाइना और फिलीपींस के संबंध बहुत प्रगाढ़ हैं और हम लोग साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। तो ये एक डिप्लोमेसी हो रही है साउथ चाइना सी में अपने अलायंस को खोजने में। पर हाँ, ये बहुत ऑटोमेटिक नहीं है, क्योंकि चाइना ने फिलीपींस को वार्न भी किया है। और डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कह लें या किसी भाषा में कह दें, वार्न किया है कि आपके हित हमसे जुड़कर ही सही हैं, अदरवाइज़ तो आपको परेशानी हो सकती है। और इस बीच अमेरिका और चाइना, इनका जो जॉइंट इकोनॉमिक एक्शन ग्रुप है, ये पिछले साल सितंबर में बना था और इसकी पहली बैठक अभी हाल में चाइना में हुई है, चाइना में पहली बार। और इस बैठक में जो मुद्दे डिस्कस किए गए वो एक तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को तो डिस्कस किया ही गया,
G20 के आउटकम्स को डिस्कस किया गया, पर साथ ही साथ चाइना ने बहुत प्रमुखता से इन बातों का अपने डिस्कशंस में उनको फोकस में रखा कि एक तो अमेरिका ने चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं, टैरिफ्स बढ़ा दी गई हैं, और चाइनीज़ कंपनीज़ का अमेरिका में जो एक तरह से बहुत वो सैंक्शन से त्रस्त हैं और उनको रोक दिया गया है उनके फॉरवर्ड मार्च को। और ये दो तरफ़ा है, क्योंकि अमेरिकन कंपनीज़ भी चाइना से या तो पदार्पण कर रही हैं, बाहर हट रही हैं, और तो जो टोटली जो स्थिति है, आर्थिक परिदृश्य है, चाइना इस समय बहुत परेशान है पश्चिमी देशों से, अमेरिका से, और हाँ, उसकी परेशानियां बढ़ा दी हैं जो भारत के इनिशिएटिव पर इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की बात है, जिससे चाइना का जो बेल्ट है रोड्स का, वो बहुत प्रभावित हो रहा है, और इसमें इंडिया की भूमिका भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखना है आगे क्या डिप्लोमेसी इंडिया और चाइना के बीच होती है। आज बस इतना ही इंडिया और चाइना को लेके। नमस्ते।